हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं और उनमें से सिर्फ 5 to 6% स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाते हैं। तो आज हम कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो शायद आपको अपने प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सके। जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में या इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मैंने और सुमन ने नेट क्वालिफाई किया है और मुझे बताते हुए ये गर्व महसूस हो रहा है कि हम दोनों ने ही ये एग्ज़ाम विदाउट एनी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिए खुद से यानी सेल्फ स्टडी करके और कॉलेज के प्रोफेसर्स के नोट्स से हेल्प लेके क्वालिफाई किया है। सो आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे ताकि आप इस पैंडेमिक में नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अपने घर में बैठकर विदाउट वेस्टिंग एनी मनी इन कोचिंग सेंटर्स कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो पहला है प्लान योर रूटीन। मैं कभी आपको दिन में 24 आवर्स के 14 to 15 आवर्स स्टडी करना रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत सबको होती है और हर दिन 14 to 15 आवर्स पढ़ाई करने पे आप खुद समझ जाएंगे कि आपका माइंड कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है एंड इवेंचुअली यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो गाइज, मेरा सजेशन ये है कि आप 6 मंथ्स पहले से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास लेस मंथ्स है तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है, यू स्टिल कैन क्वालिफाई। आप हर दिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 to 3 आवर्स पढ़ाई कीजिए, बट प्लीज़ गाइज, नो चीटिंग। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे हैं लेकिन फिर फेसबुक पे वीडियोस देखने बैठ गए। गाइज, प्लीज़ डोंट डू दैट। आई रिपीट, डोंट डू दैट। अगर आप सिंसियरली डेली 2 to 3 आवर्स पढ़ाई करेंगे देन दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू क्वालिफाई। देन आप प्लान कर लो कि कौन सा पेपर आज पढ़ना है, पेपर 1 या पेपर 2। फिर पेपर 1 पढ़ रहे तो पेपर 1 का कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ऐसे प्लान फॉर अ वीक इन एडवांस एंड देन ट्रैक इट योरसेल्फ कि जितना प्लान किया था उतना अचीव हुआ है कि नहीं। हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो आस्क योरसेल्फ कि क्यों नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके चलते यू कुडंट अचीव योर टारगेट। एंड देन आप कोशिश कीजिएगा कि अगली बार सेम रीज़न के चलते आपका टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मेक टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। लाइक आपको पढ़ाई भी करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करना होगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट दिया जाता है वो भी सॉल्व करना होगा एंड एट लास्ट आपको रिविजन भी करना होगा। ऐसा नहीं करना कि आप एग्ज़ाम के पहले वाले दिन भी पढ़ाई ही करते रह गए और आपने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ही नहीं या मॉक टेस्ट सॉल्व किया ही नहीं और ना आपने रिविजन की। प्लीज़ गाइज, दिस वॉन्ट हेल्प यू। ऑल ऑफ दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे टॉपिक्स ज़्यादा किस टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम सिस्टमैटिकली। स्टडी मटेरियल्स। बात जब स्टडी मटेरियल्स की आती है तब इसे हम 2 हिस्सों में बात करेंगे। पहला, पेपर 1 के लिए बात करते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर है, हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर है ये, तो इसके लिए कई सारी बुक्स है मार्केट में। आप कोई भी बुक अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से ले सकते हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे। सो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सा यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग है और कोशिश कीजिएगा कि इस यूनिट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस राइट हो, और जो यूनिट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके क्वेश्चंस छोड़ के मत आना कि कुछ आता नहीं है। गाइज, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट द फियर कि कुछ गलत हो जाएगा तो नंबर डिडक्ट हो जाएगा। नो गाइज, आप बेझिझक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए। 1-2 गलत भी हो जाएगा तो गम नहीं है, पर 1-2 सही भी तो हो सकता है आपके गेस में से। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो कंक्लूजन ये है कि आप हर एक यूनिट पढ़ के जाइए, जो यूनिट स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए और कोशिश कीजिए कि उस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। दूसरा है पेपर 2, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसमें मेरा मानना यह है कि भले ही आप एक बुक खरीद ले इस पेपर के लिए, बट आपको इन डेप्थ नॉलेज आपके स्कूल या कॉलेजेस के स्टडी मटेरियल्स या बुक्स ही दे सकते हैं। आप जो भी बुक्स खरीदेंगे वो आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम्फेसिस कि आप स्कूल या कॉलेज के स्टडी मटेरियल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये पर्टिकुलरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स पेपर के लिए।
बाकी पेपर का नॉलेज नहीं है मुझे, बट आई थिंक ये सब सब्जेक्ट्स के लिए वर्क करेगा, क्योंकि आप न्यूमरस सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आए हैं इतने सालों से, जिसका एक बुक में कवरेज पॉसिबल नहीं होता है। बाकी आपकी चॉइस है। इट वॉज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। उस टॉपिक या सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ट्रेंड समझने का कोशिश कीजिए और जो टॉपिक या सब्जेक्ट ज़्यादा आता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, भले ही पहले वो सब्जेक्ट या टॉपिक आपका कितना भी वीक क्यों ना हो। लास्टली, पेपर 1 की तरह कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, टाइम बहुत मिलेगा। कीप काम एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। टेस्ट लास्ट आता है टू एग्जामिन योरसेल्फ। हर चैप्टर खत्म होने के बाद एनालाइज योरसेल्फ, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का एंड विदाउट चीटिंग खुद को नंबर दीजिए। गाइज, ये ह्यूमन नेचर है कि हम चीटिंग करते हैं कभी कभी, और ख़ास करके तब जब कोई नहीं देखता है हमें। बट गाइज, कीप वन थिंग इन माइंड, आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं लेकिन आप खुद को धोखा देके कुछ हासिल नहीं करेंगे। सपोज आप खुद का एग्ज़ाम ले रहे हैं एंड आपने एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग की या मार्क्स ज़्यादा दिया, तो ये आपका लॉस है, क्योंकि एग्ज़ाम लेने के बाद आपको खुद को एनालाइज भी करना होगा कि कौन से टॉपिक में वीक है आपको कौन से टॉपिक पे और भी फोकस करना होगा। अगर आप गलत मार्क्स देते हैं तो एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा, जो आपके लिए बुरा साबित होगा। सो डू इट ऑनेस्टली, एटलीस्ट खुद को धोखा मत दो। वैसे तो किसी को भी धोखा देना अच्छी बात नहीं होती है। वीडियो के एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप खुद डिटरमाइंड है कि आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। You just need to be honest to yourself and your studies. Do your work sincerely, be disciplined, and always remember, hard work can only make things work. इंसान सोच ले तो क्या नहीं कर सकता है। Even the word impossible says, I am possible. So stay determined, always be positive, and stay safe. Thank you guys for watching this video. If you have liked this video, please like, share, and comment. If you are new to our channel, please do subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon. And do subscribe to our Telegram channel, as we will share notes, videos and informations in that channel. Stay tuned for more videos. Thank you.